साथियों गुड मॉर्निंग। साथियों आज का जो वीडियो है वो लोन डिफॉल्टरों के ऊपर है। दोस्तों अब लोन डिफॉल्टरों के ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। हम लोग पहले इंतजार करते थे कि लोन एनपीए में चला जाए और उसके बाद हम सेटलमेंट का जब ऑफर आएगा तो सेटलमेंट कर लेंगे और अपना जो लोन है वो बंद करवा देंगे। लेकिन दोस्तों अभी ऐसा कुछ हो गया है कि अगर हम लोग अब लोन सेटलमेंट करते हैं तो एनपीए अगर हमारा अकाउंट हो गया तो लोन सेटलमेंट नहीं होगा, सीधा आपको जेल की हवा खिलाई जाएगी। अब ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा एजेंट बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो कि हमारे पास में रहने वाले व्यक्ति को हुई है। मेरे भाई, उस व्यक्ति का जो लोन है वो 15,000 रुपए का था, ठीक है, और 15,000 रुपए के लोन पे काफी ज्यादा एजेंट कॉल कर रहे थे और उस लोन को रिकवरी करने की कोशिश कर रहे थे। सो मेरे भाई, ये जो एजेंट है इतनी बुरी तरीके से इतना बड़ा झूठ बोल लेते हैं और हंसी भी नहीं आती या फिर इनको शर्म भी नहीं आती, ये तो भैया मैं पहली बार देख रहा हूं। और हालांकि ये तो मुझे पता ही है कि जो एजेंट है ना, एजेंट जो रिकवरी एजेंट होते हैं वो थोड़े बोड़े पैसों के चक्कर में दोस्तों किसी की भी यहाँ पर जो है ना इंसल्टी कर देते हैं, किसी की भी बेइज्जती कर देते हैं और किसी का भी यहाँ पर कोई समस्या भी नहीं समझते हैं। एक एक लोन रिकवरी करने पे 2-2,500, 3,000, 5,000 रुपए मिल जाए उतना उनके लिए काफी है। लेकिन किसी की जिंदगी खराब हो रही है या किसी के घर में बहुत ज्यादा परिस्थितियां जो है खराब हो चुकी हैं, इनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। सो मेरे भाई, अब उनके पास एजेंट का कॉल आया और एजेंट ने कहा भाई लोन हमारा वापस कर दो। सो मेरे भाई, उस बंदे ने कहा देखो मेरी कुछ ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन हो चुकी है जिसकी वजह से मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा। ओके, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर बोलता हूं कि इन फ्यूचर कभी भी अगर सेटलमेंट का ऑप्शन आया तो मैं सेटलमेंट कर लूंगा और अपनी लोन को बंद कर दूंगा। इसमें एजेंट का क्या ऑब्जेक्शन आया? एजेंट ने कहा कि देखो भाई, अगर आप लोग 2 महीने के अंदर अंदर लोन को रीपे नहीं करोगे तो भैया ये आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा और आपको जेल की हवा भी खिलाई जा सकती है। तो साथ ही साथ उस बंदे ने कहा कि देखो भाई, अगर ऐसी बात है तो मैं लोन सेटलमेंट करूंगा, हमारा जब लोन एनपी में चला जाएगा तब। सो एजेंट ने क्या जवाब दिया? देखो भाई, एजेंट ने जवाब दिया कि एनपीए में जाने के बाद अब लोन सेटलमेंट का जो ऑप्शन है वो बंद हो गया है। अगर एनपीए में जाता है तो भैया सरकार जो है ना वो एक्शन ले लेगी और भैया आपको जेल हो सकती है, इसलिए आप हमारा पैसा वापस कर दो। डर गए। डरने के बाद भाई ने मुझसे कांटेक्ट किया एंड पूछा कि भाई क्या हो सकता है ऐसा। तो देखो भाई, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं उन भाइयों के लिए जो लोन डिफॉल्ट कर चुके हैं। देखो, अगर आपका लोन बड़ा अमाउंट का है तो उस पर अलग विचार करेंगे। अगर आपका लोन अमाउंट छोटा अमाउंट का है तो इस पे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखो भाई, पहली बात तो कभी भी कोई भी केस वगैरह नहीं होता है। दूसरी बात, ऑनलाइन पर्सनल लोन लिए हो या फिर किसी भी तरीके से आप किसी का उधार पैसा लिए हो तो अगर आपके पास पैसा है तो पैसा दे दो, और नहीं है तो कोशिश करो, काम करो, ठीक है, पैसे को अरेंज करना सीखो। काम करो, अगर 400 रुपए का काम हो रहा तो 100 रुपए खर्च करो, खर्चों को थोड़ा कम करो। कोशिश करो पूरी तरीके से एनबीएफसी कंपनियों का लोन वापस करने की, और किसी भी कंपनी या किसी बैंक से लोन लिया हो सभी का वापस करने की भरपूर कोशिश करो। समझ गए? वो आपने सुना है कि अगर हम किसी काम में मन लगा के नहीं, जान लगा के लगाना सीखेंगे ना तो वो सफल जरूर होता है। इसलिए अगर हम किसी का फाइनेंस कंडीशन का लोन जो है रीपे करना चाहेंगे और उसमें जान लगाएंगे तो वो जरूर चुकेगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों चुकेगा जरूर। और अगर नहीं आ रहा है पैसा, अगर बहुत ज्यादा कंडीशन खराब है, क्योंकि भैया ऊपर वाला कुछ भी कर सकता है, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, ठीक है। ऊपर वाला ज्यादा तोड़ सकता है तो भैया आप लोग जोड़ ही नहीं सकते। 400 कमा के आओगे, शाम को 600 चला जाएगा और 200 उठाना पड़ेगा। ओके, तो अगर आपके पास यही कंडीशन है तो फिर कुछ नहीं हो सकता, आप उसको भूल जाओ।
ठीक है। छोटा अमाउंट है 10,000 15,000, इसमें कोई लीगल एक्शन, कोई ऐसे जेल वगैरह का प्रावधान नहीं होगा यार, ठीक है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अगर लोन लिए हो तो वो कंपनियां उतना लोन देती हैं जितना वो अपना सहन कर सके नुकसान, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर ईसीएस आपने लगाया है तो ईसीएस का चार्ज वगैरह लग सकता है, ये अलग बात है। बट अगर आप लोग, मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग जो है ना रीपे करना चाहो तो पैसे अरेंज करके रीपे कर दो, नहीं करना चाहो तो भैया छोटा मोटा अमाउंट है तो कोई डरने की ज्यादा जरूरत नहीं है आप, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो बस एक लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर। में जाने के बाद हर एक लोन सेटलमेंट ही होगा, ऐसा अभी कोई कानून नहीं है आया कि एनपीए में जाने के बाद सेटलमेंट का ऑप्शन आपको दिया नहीं जाएगा। सेटलमेंट का ऑप्शन पर्सनल लोन या फिर कोई भी लोन हो उसमें मिलेगा जरूर, मौका आपको जरूर मिलता है, ना करना वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।